अभी जस्ट दिया मैंने फर्स्ट मेंस लेवल का सेक्शनल मॉक कि भैया को भरना था पीओ एग्जाम और इन्होंने भर दिया एसओ का एग्जाम, मतलब अलग ही लेवल ब्लेंडर कर दिया। जब भैया मैंने इसको अटेम्प्ट करा तो ये थी भैया प्रॉपर हमारी पीओ मेंस की पजल जो कि हमारी अटेम्प्ट हो गई थी। तो वो भैया सेल्फ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, उसको जब तुम लेक्चर में या फिर टीचर के साथ करोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। और मैं रिवीजन भी कर रहा हूँ और डेली करंट अफेयर भी कर रहा हूँ, तो ये चीज मिक्स ना हो, इसके लिए मैं क्या करना स्टार्ट करूंगा। हेलो गाइस, होप सब बढ़िया ही होंगे। और आज डेट है भैया 28 अगस्त और टाइम की बात करें तो ऑलमोस्ट हो रहे हैं 12 बज रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट। और अब मैं बैठ रहा हूँ पढ़ने के लिए। और देखो प्री वगैरह तो हमारा निपट चुका है, अब मेनली जो टारगेट है वो रहेगा मेंस का, कि मतलब सारी चीजें हम मेंस के लेके चलेंगे। और अब मेंस के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे क्या करने वाला हूँ, तो सब चीज मैं तुम लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करते हुए चलूंगा। और तुम लोगों को भी आइडिया लग जाएगा कि कैसे अपनी मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। इवन मैंने तो वीडियोस भी शेयर कर दी हैं लाइक जीए स्ट्रेटेजी की और मेन स्ट्रेटेजी की, तो उसको अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना उसको भी। उसमें मैंने प्रॉपर अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर दी है। बाकी मैं कैसे उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ वो मैं तुम लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, मतलब ये अपना नॉर्मल रूटीन रहेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊं आज की टू डू लिस्ट। तो भैया देखो क्वांट्स के अंदर मैं करूंगा एक मेंस का लेक्चर जो कि रहेगा ओवरऑल डीआई का, और उसके साथ साथ एक अरिथमेटिक का टॉपिक के मैं कुछ क्वेश्चन कर लूंगा बेसिकली मेंस के। एंड रीजनिंग के अंदर एक रहेगा अपना सेक्शनल मॉक, एंड उसके साथ 4-5 पजल और ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल हमारी रीजनिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर एज ऑलवेज परफेक्शन, एडिटोरियल और सेक्शनल मॉक भी ऐड कर देंगे, क्योंकि मेंस का भैया मॉक देना जरूरी है। एंड एट लास्ट अपना जनरल अवेयरनेस के अंदर एक रहेगा करंट अफेयर, और बाकी थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे हम। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक दिन करूंगा लेक्चर के साथ प्रैक्टिस और एक दिन करूंगा सेल्फ प्रैक्टिस। तो अब देखो क्वांट्स के अंदर वो चीज थोड़ा सा भी डगमगा रही है चीज, कॉज क्वांट्स के जब मैं क्वेश्चन लेके बैठता हूं तो थोड़ा सा फंस जाता हूं। ऐसे नहीं सॉल्व नहीं होते, हो जाते हैं सॉल्व, लेकिन काफी टाइम टेकिंग होते हैं। तो इसीलिए हम लेक्चर भी करेंगे और उसके साथ साथ खुद भी लाइक पीडीएफ से प्रैक्टिस करेंगे, दोनों चीज साथ में लेके चलेंगे। और बाकी रही रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग में एक दिन लाइक लेक्चर से कर लेंगे और एक दिन अपना मॉक दे देंगे या फिर पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लेंगे। रीजनिंग तो मतलब हो जा रही है, लेकिन क्वांट्स का थोड़ा सा अभी लाइक इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि यूज्ड टू होना है अभी उस लेवल के क्वेश्चन से, क्योंकि अभी सारे हमने प्री लेवल के क्वेश्चन करे थे, अब थोड़े मेंस लेवल के आ रहे हैं। तो भाई टीचर की अप्रोच पहले सीखेंगे, फिर अपनी अप्रोच अप्लाई करेंगे, और ऐसे करके हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं परफेक्शन के लेक्चर से, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ भैया कि लाइक पुराने जो अपने परफेक्शन के बैचेस थे तो उनके अंदर से मेंस के लेक्चर मैं उठा रहा हूँ, क्योंकि नए वाले बैचेस में लाइक मेंस के लेक्चर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं और जो भी आएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो इसीलिए पुराने वाले में से हम प्रैक्टिस करते चल रहे हैं। और लाइक काफी सारे लेक्चर मैंने छोड़ रखे, काफी सारे बैचेस मैंने अटेंड नहीं करे थे, तो उनका फायदा अब उठा लेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा भाई बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि लाइक अब हमारा पीओ एग्जाम अच्छा नहीं गया था, लाइक आईबीपीएस पीओ अच्छा नहीं गया था, तो अब आगे हम क्लरिकल वाले में फोकस कर रहे हैं, तो हम मेंस प्लस पी को कैसे लेके चले, लाइक हमको प्री भी करना है मेंस भी करना है। तो सिंपली मैं ये बोलूंगा कि भैया तुम अपने डेली टाइम को डिवाइड कर दो 30 और 70 के रेशियो में, और 30% दो प्री में और 70% दो मेंस में। फॉर एग्जाम्पल तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे का भैया 30% हो गया 2.4 आवर्स, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए। उसको तुम अपना प्री में दो, उसकी प्रैक्टिस करो, और जो 70% टाइम है जो बाकी का बचा तो उसको भैया मेंस में दो, मेंस की प्रैक्टिस करो। ऐसे करके तुम बैलेंस करके सारी चीजें ले सकते हो। अब कैसे भैया हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, कैसे लाइक इंप्लीमेंट करना है इसको इफेक्टिवली, ताकि हमारी दोनों चीजें साथ में चले, तो मैं सोच रहा हूँ इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, क्योंकि आगे भैया क्लरिकल एग्जाम है तो उसको मैं भी भाई टारगेट ही करूंगा, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं भी प्री भी करूंगा साथ में मेंस के। तो मैं अपनी अप्रोच कैसे फॉलो करूंगा वो सारी चीजें मैं उसके अंदर बताने वाला हूं, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो एंड स्टे ट्यून्ड। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं परफेक्शन से। अब देखो भैया जिन्होंने नया नया मेंस करना स्टार्ट करा है उनको हो रही होगी तगड़े वाली दिक्कत, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल एकदम से हाई हो गया और क्वेश्चन में भैया क्या बोल रहा है और क्या कैसे करना है, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, ये बड़ी दिक्कत हो रही है। अब प्री में तुमने भैया हर सब्जेक्ट के अंदर अच्छे खासे तुमने क्वेश्चन वगैरह अपने अटेम्प्ट कर रखे होंगे, प्रैक्टिस भी अच्छी हो रखी होगी, लेकिन मेंस के अंदर थोड़ा अलग यहाँ पे फंडा आ जाता है। मेनली तुमको अभी बिल्ड करनी है अपनी अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है भैया लेक्चर सोर्सेज। अब बेशक तुम किसी भी सब्जेक्ट को उठा लो, चाहे वो क्वांट्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, उसके अंदर तुमने क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंस देख ही लिया होगा। प्री का लेवल कुछ और ही था और मेंस का कुछ और ही है। अब जब तुम मेंस लेवल का क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने बैठोगे तो ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होंगे, हाँ सॉल्व हो जाएंगे, बट इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। बट अगर तुम इसको स्मार्टली लेके चलोगे कि स्टार्टिंग में लाइक 1 से 1.5 वीक तक तुमको सिंपली भैया लेक्चर के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है और टीचर्स का अप्रोच सीखना है, फिर स्लोली तुमको अपने पीडीएफ पे शिफ्ट करना है। पीडीएफ सोर्सेज उठाओ, चाहे वो फ्री हो चाहे पेड हो, और उनसे तुम क्वेश्चंस को तोड़ना शुरू करो, तो उससे भैया जो तुम्हारी प्रिपरेशन रहेगी वो और ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। तो अब इस टिप को चाहो तो यूज कर सकते हो। सो डन विद द परफेक्शन, जिसके अंदर मेनली वर्ड स्वैप और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे जो कि मतलब अच्छे लेवल के थे। अब परफेक्शन के बाद मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं स्टार्ट करता हूँ ये क्वांट्स लेवल का मेंस का लेक्चर, जो कि मैंने बोला था कि इसमें डीआईस होने वाली है मेनली। और भाई देख के लग रहा है कि अच्छे लेवल की डीआईस हैं, क्योंकि जो भाई एकदम टॉप क्लास डीआई होती है, जो मतलब एकदम बोल सकते हैं हार्ड लेवल की होती है, तो वो भैया सेल्फ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। उसको जब तुम लेक्चर में या फिर टीचर के साथ करोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो चलो फिर डीआई वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं, फिर तुम लोगों से दोबारा मिलते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे कि मैंने भैया कुछ मेंस के एग्जाम दिए हैं, तो उसके अंदर जो हमारी डीआई आती है फिर अरिथमेटिक आती है, वो इतने हार्ड लेवल की नहीं आती जितने टीचर्स हमारी क्लास में कराते हैं, बट स्टिल
हमको ये हार्ड लेवल करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग रहेगी, लॉजिकल थिंकिंग रहेगी, वो काफ़ी अच्छी बिल्ड रहेगी। और जब भी हमारे एग्जाम के अंदर थोड़ा सा लाइक इससे नीचे लेवल की डीआईस वगैरह आएंगी तो हम इजीली उसको तोड़ सकते हैं, इजीली भैया क्रैक करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए भैया जो टीचर करा रहे हैं, जिस लेवल का करा रहे हैं, तो शक मत करो, करते जाओ। अब मैं हर टीचर की बात कर रहा हूँ, लाइक मैं किसी को ऐसे स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ। सारे टीचर जैसा भाई अपने अकॉर्डिंग करा रहे हैं, करते जाओ, क्योंकि तुम्हारी उल्टा प्रैक्टिस ही होनी है। तुम हार्ड लेवल की प्रैक्टिस करोगे तो फिर इजी वाले क्वेश्चन तुमसे इजी हो जाएंगे। तो बस, तो इसीलिए भैया जिन टीचर को तुम फॉलो कर रहे हो, वो कुछ भी लाइक यूट्यूब पे करा रहे हैं, फिर अपने पेड बैच में करा रहे हैं, उसको भाई आंख बंद करके प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस ही हो रही है, उससे तुम्हारा कुछ लॉस नहीं है। तो अभी जस्ट ये मेंस डे का लेक्चर मैं कर ही रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक ये खुल ही रखा है। अब मैंने बीच में लाइक अपना ऐसे यूट्यूब पर एक बार कमेंट चेक करा, तो मेरे को भाई इस भाई का एक यहाँ पे कमेंट दिखा कि भाई मेरे एडमिट कार्ड पे 30 को है, और इसका कह रहा है कि ये प्री का एग्जाम इसका 30 तारीख को है। अब मैं भाई कंफ्यूज हो गया कि यार आईबीपीएस पीओ प्री तो अपना 23 या 24 को था, और भाई यहाँ पे हमको कह रहा है कि भैया 30 को है। फिर किसी और ने बताया कि भाई 30 को भाई आईबीपीएस एसओ का है। फिर भाई को बाद में याद आया कि भैया को भरना था पीओ एग्जाम और इन्होंने भर दिया एसओ का एग्जाम, मतलब अलग ही लेवल ब्लेंडर कर दिया। तो भाई मतलब भाई को सैल्यूट है भाई, क्या कर दिया यार। तुमको पीओ देना था, तुम एसओ का एग्जाम भर के बैठे हो, और अलग ही सीन चल रहा है। एनीवेज भैया अब ये ब्लेंडर तो हो चुका है, तो ये रिवर्स हो नहीं सकता। इवन भाई आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम भी अब हो चुका है। तो अब बस यही बोलूंगा कि अब ये ब्लेंडर हो गया, अब इसको छोड़ो, और आगे जो भैया अपना क्लरिकल एग्जाम्स आएंगे, आरआरबी के एग्जाम्स आएंगे, उन पे फोकस करो, उनके लिए तैयारी करो बस। तो हाँ जी, डन विद द डीआई लेक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3.5 घंटे की ऑलमोस्ट हमारी क्लास थी, और इसके अंदर 5 डीआई थी मेंस लेवल की, और सारी डीआई भाई एकदम टॉप नॉच थी, अच्छे लेवल की थी। और इनको मैं टाइम निकाल के दोबारा से खुद से बैठ के सॉल्व करूंगा इनकी पीडीएफ से, तब जाके जो हमारी अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो वो थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। अब इसके बाद मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं करता हूँ भाई डेली का अपना करंट अफेयर का लेक्चर, जो कि भैया आज सर ने कुछ ज़्यादा ही लंबा ले लिया, ऑलमोस्ट 1 घंटे 49 मिनट का, मतलब काफ़ी लंबा लेक्चर है। तो इसको कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद थोड़ा बहुत रिवीजन का भी सीन है, एंड उसके बाद में फिर हमारा रीजनिंग की प्रैक्टिस भी है, तो वो भी हम थोड़ा जल्दी ही निपटाएंगे, रात तक नहीं खींचेंगे वरना फिर मजा नहीं आएगा। तो चलो फिर करंट अफेयर निपटाते हैं, फिर रीजनिंग करने बैठते हैं। तो डन विद द करंट अफेयर लेक्चर, जो कि भैया ऑलमोस्ट 1 घंटे 50 मिनट का था। और जैसे कि लेक्चर भी लंबा था, तो भाई खबरें भी काफी सारी थी, तो न्यूज थोड़ी सी ओवरलोड हो गई, और मैं रिवीजन भी कर रहा हूँ और डेली करंट अफेयर भी कर रहा हूँ, तो ये चीज मिक्स ना हो। तो इसके लिए मैं क्या करना स्टार्ट करूंगा कि लाइक डेली सर हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसको मैं दिन के लास्ट में, मतलब एकदम रात में या फिर अगले दिन सुबह सुबह मैं उसको एक बार 5-10 मिनट निकाल के रिवाइज कर लिया करूंगा। प्लस क्विजेस जो मैं नहीं दे रहा था, तो क्विजेस मैं देना शुरू करूंगा, ताकि मतलब थोड़ा रिवीजन अच्छी हो जाए। और बाकी जो प्रीवियस वाला था, तो प्रीवियस वाला हम लेक्चर वगैरह के थ्रू, थोड़ा बहुत पीडीएफ के थ्रू हम रिवाइज करते रहेंगे। एंड अब करंट अफेयर तो हो चुका है, अब अगली चीज मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं सोच रहा हूँ मैं देता हूँ भैया एक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक, और सेक्शनल मॉक हम देंगे स्मार्ट किडा के थ्रू। और लाइक मैंने इसका सब्सक्रिप्शन परचेज करा, इसका एक्सपायर हो गया था सब्सक्रिप्शन, तो इसके अंदर मतलब अपना फुल मॉक वाले भी आ गए, और लाइक ये अपने सेक्शनल मॉक के भी आ गए। तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं आके बैठ के दूंगा भैया रीजनिंग का सेक्शनल मॉक, और जितने क्वेश्चन बनेंगे उतने हम बनाएंगे लाइक अपना टाइम के अंदर, और जो नहीं बनेंगे तो उसको हम बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मॉक भी दे देंगे। और उसके साथ साथ भैया ये भी सोचा है कि 4-5 पजल मैं खुद से बैठ के लाइक सेल्फ प्रैक्टिस करूंगा। अब वो टाइम फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम मिलेगा तो प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज फिर उसको कल का स्किप कर देंगे। एंड मेनली देखो अभी मैं लाइक लेक्चर को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, कॉज लाइक अभी जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है तो उनको बैठ के सॉल्व करने में देखो सॉल्व तो हो जा रहे हैं, लेकिन फिर टाइम लग जा रहा है। तो इसलिए अभी लेक्चर के थ्रू थोड़ा फ्लो अपना जब बन जाएगा, फिर हम सेल्फ प्रैक्टिस जब प्रायोरिटाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब डायरेक्टली मैं पीडीएफ पे कूद जाऊंगा तो थोड़ा सा मतलब अभी हम यूज टू नहीं हुए मेंस लेवल के क्वेश्चन से, तो इसलिए दोनों को बैलेंस करके चलेंगे, फिर धीरे धीरे करके अपना पीडीएफ को प्रायोरिटी दे देंगे, मतलब सेल्फ प्रैक्टिस को प्रायोरिटी देते चलेंगे। तो अभी जस्ट दिया मैंने फर्स्ट मेंस लेवल का सेक्शनल मॉक, जो कि था रीजनिंग का, और उसके स्कोर वगैरह की बात करें तो देखना चाहोगे? दिखा दूं? चलो देख ही लो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्कोर करा 19 मार्क्स आउट ऑफ शायद ये 60 नंबर का था, और कट ऑफ वगैरह 6.25 थी, और परसेंटाइल वगैरह भी ठीक ठीक आई है। बट ये मतलब जो एक्सपेक्टेड था कम है। और देखो मैंने ये फर्स्ट पीओ मेंस का भाई सेक्शन मॉक दिया है, और अभी लाइक इस पे जज मत करना, अभी भाई प्रैक्टिस बहुत करनी है, काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और तुम लोगों को मैं अगर इसका डीप एनालिसिस दिखाऊं तो यहाँ पे भाई क्वेश्चंस वगैरह मैंने अटेम्प्ट करे थे, 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे आउट ऑफ 40, जिसके अंदर से भाई 5 क्वेश्चन गलत हो गए और 14 सही हैं। एंड अगर इधर हम इसके सॉल्यूशन पे जाएं तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने ये अटेम्प्ट करी थी ये पजल, ये पहले मैंने देखा तो मेरे को लगा भाई ये मैं क्वांट्स के सेक्शन में कहाँ से आ गया, क्योंकि ये पाई चार्ट डीआई टाइप की लग रही थी। लेकिन जब भैया मैंने इसको अटेम्प्ट करा तो ये थी भैया प्रॉपर हमारी पीओ मेंस की पजल, जो कि हमारी अटेम्प्ट हो गई थी, और ये गलती से यहाँ पे गलत हो गया था, मतलब बस ऊपर नीचे थोड़ा सा बस ब्लेंडर कर दिया, ये समझ लो यहाँ पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जिस पे भैया हमारी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस थी, मतलब ये अपने कोडिंग डिकोडिंग के अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चंस,
इसके अंदर हमारे क्वेश्चन गलत हो गए, तो इसका मतलब है कि अभी प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी है। एंड जिसपे भाई मेरे को देखो डाउटफुल था, लाइक पजल के अंदर मैं थोड़ा सा डाउटफुल था, वो मैंने अटेम्प्ट कर दिया, उसमें मेरे सारे सही गए, अच्छा गया, मतलब उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन जिसपे थोड़ा कॉन्फिडेंस था, मतलब ये ऐसे अल्फा न्यूमेरिक के या सीरीज वगैरह वाले क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर रखे थे, इसमें थोड़ा सा हमने मतलब काम खराब कर दिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने यहाँ पे इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, शायद ये वाला मेरे को समझ में आ गया था, बट एक स्टेप में यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया और इसको समझ नहीं आ रहा भाई मैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करूँ, तो इधर ये गलत हो गया और इसमें भी अभी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। एंड उसके अलावा हमने ये डायरेक्शन डिस्टेंस का करा था, जो कि थोड़ा ईजी था, ये हो गया था फटाफट से। और इधर ये सिलॉक का था एक छोटा सा क्वेश्चन, और छोटे मोटे और क्वेश्चन थे। ओवरऑल हमारे 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए आउट ऑफ 40। एंड इसके अंदर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट ये करा था कि मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के भी भैया 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे, जिसमें से एक मेरा हो गया सही और एक हो गया गलत। अब थोड़ा सा लाइक अपनी रीडिंग वगैरह और इंप्रूव करेंगे, थोड़ा सा लाइक अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में भी काम आएगा हमको, तो उसके चक्कर में फिर हमारी क्रिटिकल रीजनिंग भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो मैं लाइक मॉक्स वगैरह के अंदर क्रिटिकल रीजनिंग भी अटेम्प्ट करा करूंगा। जब मेरे पे 1 आध मिनट लास्ट का बचता है तो मैं फटाफट से क्रिटिकल रीजनिंग एक बार पढ़ के और उसके अटेम्प्ट कर देता हूँ, तो वो कुछ सही चीज है। मतलब मोस्टली लाइक अगर हमारे 1 आध नंबर ऊपर चले जाएंगे तो भाई बढ़िया ही बात है। एनीवेज इस मॉक को अटेम्प्ट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद मेरे को अपना लेवल पता चल गया कि भैया अभी प्रैक्टिस काफी चाहिए, मतलब हर टॉपिक के लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए, स्पेशली फॉर मेंस लेवल क्वेश्चन के लिए, जो कि हमने लाइक इतनी करी नहीं थी। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने हम सेक्शनल मॉक देंगे, उतना ही भाई और अपना स्कोर अच्छा होगा, और बस यही करना है। तो चलो अब रीजनिंग का तो यहाँ पे दे दिया, और इसको मैं एनालाइज करूंगा, लाइक जो क्वेश्चन मेरे बच्चे हैं उसको सॉल्व तो मैं बाद में करूंगा, बट अब मैं देने जा रहा हूँ भैया इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक की, उसका भी लाइक सेक्शनल मॉक देके निपटा देते हैं, फिर बैठ के सिर्फ अपनी प्रैक्टिस वाला चीज रहेगा, तो उसको फिर आराम से निपटाते रहेंगे। तो हाँ जी, इंग्लिश का भी सेक्शनल मॉक वगैरह हो चुका है कंप्लीट, और मतलब भाई अलग ही लेवल का, लाइक अगर प्री का लेवल ये था तो मेंस का लेवल बहुत ही ऊपर है। तो अभी भाई इंग्लिश के अंदर ही बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अब देखो कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल आता है वो अलग ही लेवल आता है, और मतलब मोस्टली इंग्लिश के अंदर वही सीन होता है नेगेटिव मार्किंग का, तो थोड़ा सा उसी को अच्छा करना है, और प्रैक्टिस करेंगे और डेली लाइक लेक्चर्स वगैरह करेंगे, और रेगुलर बेसिस पे हम अपने अटेम्प्ट्स करते रहेंगे मॉक्स को, तो फिर हो जाएगी प्रैक्टिस। एनीवेज अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं करूंगा भैया एडिटोरियल, और एडिटोरियल एज यू नो कि मैं स्टार्ट करता हूँ रीडिंग के सेक्शन से, फिर मैं ये वोकैब वाला बाद में करता हूँ। और जो इतनी सारी वोकैब है तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि तुमको इसको बैठ के रटना नहीं है, बस सिंपली डेली रीड करते हुए चलो। अब तुम लेक्चर से कर रहे हो या पीडीएफ से कर रहे हो, रीड करना है इसको भैया, बैठ के तुमको रटना नहीं है। और डेली रीड करोगे तो भाई सेम जो तुम्हारी वोकैब होती है वो रिपीट होती रहती है, और वो अपने आप ही याद हो जाएगी। बस सेम चीज मैंने भी करी थी और मेरे साथ भी यही हुआ कि भाई अपने आप याद हो गई। और एक चीज मैं तुम लोगों को और दिखाता हूँ, वोकैब की बुक भाई हमने भी ली थी और हमने भी एक बार पढ़ी है। अब इसीलिए भाई मैं वोकैब का तुमको मना करता हूँ कि भैया वोकैब के लिए बुक वगैरह मत लो। एटलीस्ट कि तुम लाइक अगर पीडीएफ वगैरह से पढ़ सकते हो, रेगुलर तुम एडिटोरियल की पीडीएफ से पढ़ रहे हो, लेक्चर कर रहे हो, और लाइक दोबारा उसको रिवाइज कर सकते हो पीडीएफ से, तब मत लेना। और इनकेस अगर तुम उन बंदों में से हो जिनको भैया डिजिटल नोट से पढ़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, उससे पढ़ाई होती ही नहीं है, उनको भैया हाथ में अपने लाइक कोई हार्ड बुक या हार्ड नोट चाहिए, तब उस केस में तुम बुक वगैरह प्रेफर कर सकते हो लाइक किसी भी चीज की। और वैसे देखो मैं वोकैब के लिए स्पेशली मना करूंगा कि वोकैब की बुक मत लेना, लेकिन अब डिपेंड्स ऑन यू, अगर तुम्हारी इच्छा तो ले सकते हो। मैंने भी देखो ली थी ट्राई करने के लिए, लाइक जब मैं बिगिनिंग फेज में था तभी ली थी, एक बार पढ़ा, फिर उसके बाद लाइक मैंने हाथ तक नहीं लगाई है। और देख भी सकते हो लाइक कंडीशन बुक एकदम नई पढ़ी है, तो बस एक बार मैंने पढ़ी थी। तो इसीलिए ये बुकें ऐसी होती हैं कि भैया लाइक रिपीट नहीं कर सकते उनको। मेनली जो हमारा रिपीट पे चीज होती है वो पीडीएफ के अंदर चलती रहती है, तो मैं पीडीएफ से भैया कंफर्टेबल हूं, तो इसलिए मैं पीडीएफ को ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो चलो फिर इस एडिटोरियल को निपटाते हैं, वोकैब निपटाते हैं, और उसके बाद अगर शरीर में एनर्जी बची, इच्छा करी, तो हम थोड़े बहुत लाइक क्वांट्स के अंदर अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी कर लेंगे मेंस लेवल के, प्लस जो लाइक ये मैंने मॉक दिया था अभी, सेक्शन मॉक दिया था रीजनिंग वाला, तो इसके जो क्वेश्चन नहीं बने थे तो उनको बैठ के हम सॉल्व करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि भाई कितना टाइम है हम पे और कितनी एनर्जी बचेगी, कॉज मतलब ड्रेन नहीं करना अपने आप को। तो एनीवेज अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड आई होप सो कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो और ऐसी वीडियोस डेली देखना चाहते हो रिगार्डिंग स्टडी ब्लॉग्स, टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस, और काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं शेयर करता रहता हूँ, तो भाई वेल अपडेटेड रहने के लिए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और उसके साथ साथ अगर चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं डेली प्री प्लस मेंस की भाई प्रैक्टिस पीडीएफ भी शेयर करता हूँ, तीनों सब्जेक्ट की। इवन काफी सारे मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह और लाइक पीडीएफ वगैरह शेयर कर रखी है, तो उसको जाओ फटाफट से एक्सेस करो, वरना फिर देरी हो जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे एक ग्रुप भी है जिसमें तुम अपने लाइक डाउट्स वगैरह अपना सॉल्व कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, तो भाई काफी कमाल की चीज है। सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज अंकुर हेयर वन टाइप करना मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।